जय हिंद दोस्तों। दोस्तों सिचुएशन ये है कि खबर आ रही है। खबर क्या है कि पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर जिसके अंदर जनरल लेवल का एक ऑफिसर बैठा हुआ था, वो पाकिस्तान तालिबान जो बाउंड्री लाइन है उसको देखने गया, उसका मुआयना करने गया। तालिबान ने उसके ऊपर फायरिंग करी और वो हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे गिर गया और जो जनरल है उसे भी काफ़ी चोटें आई। अब मामला यहीं से शुरू होता है। मामला ये शुरू होता है कि तालिबान, ऐसा क्या मामला है कि एक तरफ वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नजर आता है और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के ऊपर हमला भी कर देता है। इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं, मेरे चैनल को पसंद करते हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं या बच्चे कर रहे हैं, आपके जानकार कर रहे हैं, तो उन्हें हमारे स्टडी टेबल एफर्ट के बारे में बताइए। वो सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाए और हमारी ऐप को डाउनलोड करें। उस ऐप में बहुत सारा फ्री मटेरियल पहले से अवेलेबल है, तो जल्दी से जल्दी जाकर उस मटेरियल को डाउनलोड करवाएं। उस ऐप को डाउनलोड करके उस मटेरियल को अवेल करें। फ्री NCERT क्लासेस भी उसमें अवेलेबल है, तो जल्दी से जल्दी उस ऐप पर जाकर हमारे उस कोर्स को देखें और हमारे से जुड़ें। अब आ जाता है खबर पे। खबर दोस्तों यहाँ आपको साफ नजर आ रही है कि हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर है और हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अंदर साफ है, अफगान पाकिस्तान पाक बॉर्डर फोर्सेस ऑन अलर्ट आफ्टर पाक मिलिट्री चॉपर शॉट एट। समझे, एक तरफ भाई डूरन लाइन का मामला है और एक हाई रैंक ऑफिसर जो है यहाँ पर घायल हो गया है। तो सिचुएशन क्या है, क्या ऐसा मामला है कि जो डूरन लाइन का इसमें जिक्र आ गया है, सब चीज़ें। तो नॉर्मली अगर आप इसे मैप पर थोड़ा सा देखें तो आपको यहाँ नजर आएगा कि दोस्तों यहाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन जो है ये कहलाता है डूरन लाइन। दिस इज डूरन लाइन। डूरन लाइन 1893 के अंदर अफगानिस्तान और ब्रिटेन के बीच में बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए खींची गई थी और ये डूरन लाइन बहुत ही रैंडम वे में खींची गई, जिसमें अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे तो ये कहलाएगा वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर, इसके ऊपर एक अलग लेवल का हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स में से एक है। लेकिन ये वखान कॉरिडोर को छोड़ दिया जाए तो अभी हम अगर इधर देखें तो ये जो रेड लाइन से आपको नजर आ रही है ये है डूरन लाइन। असलियत में डूरन लाइन ही बोन ऑफ कंटेंशन है, क्योंकि कोई भी अफगान अपने, चाहे वो कितना भी अच्छा या कितना भी पाकिस्तान परस्त क्यों ना हो, वो इस डूरन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता और ये तालिबान भी इस डूरन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता एट एनी कॉस्ट। क्यों? उसके पीछे का रीजन देखिए। असलियत में अगर आप अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर देखें तो अफगानिस्तान के अंदर एक 50% के आसपास एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है पश्तून। अगर आप जो यहाँ देखेंगे तो पश्तून या ब्राहुई जो एक कौम है, वो इतना बड़ा इलाका जो है, ये जो पूरी की पूरी टेरिटरी अगर आप देखें तो ये पश्तून डोमिनेटेड टेरिटरी है और यहाँ ये बलूची लोग भी काफ़ी हद तक रहते हैं। तो ये पूरी टेरिटरी जो है ये पश्तून डोमिनेटेड टेरिटरी है जो पाकिस्तान के अंदर रहती है। डार्क ब्राउन रीजन जो है ये तो पूरे का पूरा पश्तून डोमिनेटेड इलाका है। इसी को ये लोग खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। अब यहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान डोमिनेटेड टेरिटरी, ये जो है ये पश्तून डोमिनेटेड टेरिटरी है। ये पश्तून डोमिनेटेड टेरिटरी है। बात समझ में आ गई? अब यहां सोचने वाली बात है, जितने पश्तून यहां रहते हैं उतना ही बड़ा नंबर में पश्तून अफगानिस्तान में रहते हैं। इन पश्तूनों का कहना यह है कि डूरन लाइन डिवाइड्स पश्तून्स। डूरन लाइन जो है वो डिवाइड करती है पश्तून्स को
और ये बिल्कुल ऐसे हैं भाई असलियत में, जैसे ये रोटी बेटी का संबंध होता है ना, भाई भाई है। वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तानी पश्तून भी कहते हैं कि अफगानिस्तान में रहने वाला पश्तून हमारा भाई है, और अफगानिस्तानी पश्तून भी ये कहता है कि पाकिस्तान में रहने वाला पश्तून हमारा भाई है, और तुम होते कौन हो हमारे बीच में दीवार खींचने वाले। ये असली है। अगर आप इसे और ज्यादा डीप में देखेंगे तो आपको लगभग लगभग 18.24% लोग ऐसे मिलेंगे जो पश्तून हैं। सोचकर देखिए, इतने बड़े इलाके में, यहां तक कि कराची के इलाके के अंदर भी पश्तून लोग डोमिनेटिंग सिचुएशन में हैं काफी हद तक। अगर आप 20% के आसपास देखते हैं तो वहां वो पश्तून है। तो सोचने वाली बात है, ये तो पूरा इलाका ही ग्रीन बेल्ट जो है पश्तून है। और पश्तून लोग, मजे की बात पता है क्या है, पश्तून लोग इस्लामाबाद तक के इलाके को, यानी यहां अगर आप देखते हैं तो ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद है, तो इसमें आपको पता लगेगा कि इस्लामाबाद तक के इस बेल्ट को ये लोग क्लेम करते हैं कि ये पूरा इलाका हमारा है। इतने बड़े इलाके के ऊपर ये लोग ये अपनी इस बॉर्डर को मानते ही नहीं हैं, डूरंड लाइन को मानते ही नहीं हैं। और पहले दिन से, जिस दिन से पाकिस्तान बना है, उस दिन से अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन को मानने से मना कर रखा है। तो यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो ये जो एलओसी है ना, ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। ये एलओसी जो है ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। इनका तो लगभग लगभग वेस्टर्न बॉर्डर का 50% इलाका, 70% जो बॉर्डर है, कम से कम 50%, वो डिस्प्यूटेड है। अफगानिस्तान मानता ही नहीं। एक तरफ तो आप सोचकर देखिए कि अफगानिस्तानी लोग इस पश्तून इलाके को मानते ही नहीं है, या डूरंड लाइन को मानते ही नहीं है। दूसरी तरफ यहां पर एक जियोपॉलिटिकल इशू भी है। और वो जियोपॉलिटिकल इशू क्या है दोस्तों? वो जियोपॉलिटिकल इशू असलियत में ये है, वो जियोपॉलिटिकल इशू ये है कि यहां अगर आप देखते हैं इस बॉर्डर के अंदर, पाकिस्तान इस अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझता है, यानी अपना एक पड़ोस समझता है, और इस पड़ोस के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है। आप यहां देखेंगे कि ये जो अफगानिस्तान है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से ये जमीन से घिरा हुआ है, कहीं पर भी ये समंदर से मैच नहीं करता, यानी समंदर से टच नहीं करता। और यही एक कारण है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान या ईरान के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है ताकि किसी भी तरीके से वो मेन रूट पे आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर यही आती है कि एक तरफ ईरान है जो सुन्नी आउटफिट है, शिया आउटफिट है, और प्रॉब्लम यहां ये है कि ईरान शिया है और अफगानिस्तान में एक हजारा मुस्लिम्स हैं जो शिया हैं, और हजारा लोगों को भगाकर ईरान भेज दिया गया पिछली वाली तालिबान सरकार में, और लगभग 30 लाख के करीब हजारा मुसलमान जो हैं वो आज भी ईरान के अंदर बहुत ही मजबूरी या खराब कंडीशंस के अंदर रह रहे हैं। तो ईरान का एक ये हजारा कम्युनिटी वाला जो इशू है वो तालिबान के साथ बना हुआ है। शिया सुन्नी तो है ही, क्योंकि तालिबानी जो है वो ऑर्थोडॉक्स सुन्नी है और वो साफ कहते हैं कि हम शिया को मानते ही नहीं है, और शिया जो है वो सुन्नियों को नहीं मान रहे। ऊपर से हजारा इशू आ गया है, तो ईरान से तो बनने ही नहीं, तो अब डिपेंडेंट हो जाते हो पाकिस्तान पे। और पाकिस्तान कंजरों से भरा हुआ एक देश है, जिनके पॉलिटिशियंस के बारे में तो एक वीडियो तक बना दी थी, और अमेरिका की कोर्ट में डिस्कशन हो चुका है कि पाकिस्तानियों को बस नहीं चलता, वरना ये डॉलर के बदले में अपनी मां को बेच दे। अब जब किसी कम्युनिटी के बारे में ऐसा ओपिनियन अगर दुनिया रखती हो और उसकी हरकतें काफी हद तक वैसी भी हो, तो तालिबान इस मामले में इरिटेटिंग है। वो कैसे भी हैं भाई, वो ऑर्थोडॉक्स हैं, वो रेडिकल हैं, वो अत्याचारी हैं, वो औरतों के खिलाफ है, औरतों को एजुकेशन देने के नाम पे यू टर्न ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जिसे कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे मरने मारने को तैयार रहते हैं। अब ऐसे में ये जो पाकिस्तान है इसने तालिबानियों को भी नहीं छोड़ा छलने से, बेवकूफ बनाने से। क्या किया, इस पाकिस्तान ने बड़ा खतरनाक खेल खेला। जब अफगानिस्तान से
वो जा रही थी, क्या नाम है, अमेरिका जा रहा था, तो इस पाकिस्तान ने बहुत ही खतरनाक खेल खेला अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने खेल ये खेला कि काबुल के अंदर, यहां इस जगह से काबुल के ऊपर कब्जा करवा लिया सलाउद्दीन हक्कानी के हक्कानी नेटवर्क का। सलाउद्दीन हक्कानी के हक्कानी नेटवर्क का इसने कब्जा करवा लिया और दूसरी तरफ तालिबान को मजबूर कर दिया कंधार के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। अब आप सोचकर देखिए, तालिबान जो 20 साल से लड़ रहा था, पाकिस्तान की आईएसआई ने एक झटके के अंदर हक्कानी लोगों को, जो हक्कानी इंडिया के अलीगढ़ के आसपास के इलाके से मानने वाले, मतलब हक्कानी अपने आप को वो सरनेम यूज करते हैं, इंडिया के अलीगढ़ इलाके से गए और अलीगढ़ के आसपास के इलाके से गए, पाकिस्तान में रहने लगे। पाकिस्तान के अंदर रेडिकल मुस्लिम इस्लामिक थॉट को उन्होंने, देवबंदी थॉट और इन सब थॉट्स को आगे बढ़ाना शुरू किया और रिलीजियसली रेडिकल होते चले गए। और जैसे ही रिलीजियसली रेडिकल होते चले गए तो सलाउद्दीन हक्कानी जैसे लोगों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया से तो वैसे भी 36 का आंकड़ा है, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हो चुका है। और वहां से वो काबुल, और जैसे ही मतलब अमेरिका ने वहां से निकलने की सोची, पाकिस्तान ने इस हक्कानी नेटवर्क को सीधा ले जाके काबुल पे कब्जा करवा दिया। यहां तक कि हक्कानी नेटवर्क के हक्कानी के सपोर्टर्स और मुल्ला बरादर के सपोर्टर्स के बीच में गोलीबारी तक हुई है। अखुंदजादा या इनमें से कोई एक तालिबान का लीडर घायल भी हुआ। किस लिए कि काबुल पे कब्जा कौन करेगा। और पाकिस्तान के दबाव के अंदर तालिबान को काबुल से पीछे हटना पड़ा और आकर कांधार में अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना पड़ा। सोचकर देखिए, पाकिस्तान ने यहां जो चाल चली, क्या इस चाल का असर पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशंस पर पड़ेगा? तो आंसर है हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा। तालिबान जो है वो कांधार के अंदर है, काबुल में है ही नहीं। ऐसे में तालिबान के मन में एक टीस शुरू से है, जिस दिन से सत्ता में आया है, कि पाकिस्तान ने मुझे सत्ता में नाम का तो बिठा दिया, लेकिन मैं असलियत में सत्ता में रहने लायक छोड़ा नहीं। और रही सही कसर इस डूरंड लाइन का इशू। अब डूरंड लाइन का इशू भी हर तालिबानी लीडर के लिए एक रेपुटेशन का क्वेश्चन है कि जो तालिबानी लीडर डूरंड लाइन के नाम पर पाकिस्तान को झुकाएगा, उसका उतना ज्यादा नाम होगा और उतना दबदबा होगा। इसलिए हर तालिबानी लीडर कोशिश करता है इस डूरंड लाइन के इशू को, क्या नाम है, यूटिलाइज करने का, अपना मास बेस, अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, यहां पाकिस्तान जो है वो एक अलग ही टेंशन में है। और टेंशन में यहां पर यह है कि कांधार, यहां ये जो प्रॉब्लम ये है कि यहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अफगानिस्तान में जो क्रिएट हुई, उससे माइग्रेशन क्राइसिस बढ़ा, रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ा, और बहुत सारे जो अफगानी थे वो रिफ्यूजी की फॉर्म में पाकिस्तान में घुसने लग गए। जब फर्स्ट अफगान वॉर हुआ तब भी लगभग 50 लाख के करीब, 30 से 50 लाख के बीच का एक रफ फिगर जो है वो बहुत तेजी से माइग्रेट कर गया पाकिस्तान के अंदर घुस गया। और मजे की बात, यहां बैठे पश्तून भाइयों ने इनका इतना सपोर्ट किया कि आज के दिन भी पाकिस्तान को यह नहीं पता कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। और ये पश्तून जो हैं बहुत ही कंफर्टेबल वे में अपना बॉर्डर क्रॉस करके तो अफगानिस्तान चले जाते और अफगानिस्तान से बॉर्डर लेके, मतलब क्रॉस करके यहां आ जाते थे। नतीजा इसका इतना सोच कर देखिए, इन तालिबानी लीडर्स की कराची में प्रॉपर्टीज हैं, खुलकर वहां पर बिजनेस करते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस एस्टेब्लिश कर रखे हैं और अफगानिस्तान के अंदर लड़ते हैं। तो इस लेवल का यहां पर एक तरीके से सिस्टम एस्टेब्लिश हो चुका है। तालिबान को इसी चीज की गुस्सा है और पाकिस्तान इस रिफ्यूजी क्राइसिस से बचने के लिए और इस एकदम से जो है ना, ये जो आराम से लोग उस बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं, उसे रोकने के लिए पाकिस्तान लगभग 800 किलोमीटर के आसपास की एक बॉर्डर लाइन बना रहा है, जिसे कहते हैं फेंस लगा रहा है। और उस फेंस का असर ये होता है कि इससे ये जो अफगानियों का फ्री फ्लो है ये रुक जाएगा। और एक तरफ तो अफगानियों का फ्री फ्लो रुक जाएगा और
पूरा एक एक परिवार जिसके साथ रोटी बेटी का संबंध है वो दूर दूर हो जाएंगे। एक तो इसका अपोज हो रहा है, और दूसरा अपोज जो है वो टीस जो है तालिबान के अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान के नाम की। और तीसरी बात, पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को दबाए रखना चाहता है। सोचकर देखिए यार, इंडिया के 5,000 ट्रक जो हैं वो अनाज और दवाइयों से लदे हुए जो ट्रक थे वो इंडिया के मतलब अटारी बॉर्डर से क्रॉस होने नहीं दिए। क्यों नहीं होने दिए? पाकिस्तान ने कि नहीं, हम जैसे चाहेंगे वैसे जाएगा। और तालिबान वहां चीख रहा है कि हमारे यहां लोगों के अंदर भुखमरी है, गरीबी है, प्लीज हमें अनाज दो। और वो अनाज के लिए भूखा मर रहा है, और पाकिस्तानी उस अनाज के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं ताकि अफगानिस्तान के लोगों को दबाए रखा जा सके। तालिबान से इस चीज की भी गुस्सा है। यहां से पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के लोगों को ट्रांजिट देता है, जाने का रास्ता देता है, उसके बदले में भी बहुत सारी अपनी शर्तें मनवाता है पाकिस्तानियों को, तालिबानी लोगों को या अफगानी लोगों को। इससे भी चिढ़ है। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा चिढ़ है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, और ऊपर से वॉरियर हैं और अफगानिस्तान के नाम पे किसी भी लड़ मरने के लिए तैयार हैं। यही रीजन है, जरा सा कोई इशू होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हुए 2 मिनट नहीं लगाते। पाकिस्तान पे हमला करते हुए वो लोग 2 मिनट नहीं लगाते, तीसरा तो भूल जाओ। और यही एक कारण है कि जैसे ही बाढ़ लगाने का निरीक्षण करने के लिए एक जनरल रैंक का ऑफिसर गया, उस पर हवाई फायर कर दिए, वो नीचे गिर गया और चोट लग गई। तो ये कंटेंशन समझिए। और पाकिस्तानियों के साथ समस्या ये है कि पाकिस्तान यहां पर खुद अपने लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करता, अपने लोगों के साथ एक तरीके का जिसे कहते हैं एक भेदभाव, डिस्पैरिटी रखता है, एक डिस्क्रिमिनेशन हमेशा किए रखता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर ये जो पंजाब की जो पॉपुलेशन है पंजाबी, इस पॉपुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट 55% के करीब पॉपुलेशन पंजाबी है। और इन पाकिस्तान की पंजाबी पॉपुलेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप देख सकते हैं ये पंजाबी पॉपुलेशन ये इस पूरे इलाके के अंदर डोमिनेट करती है, यानी 60% के करीब पॉपुलेशन पंजाबियों की है। और ये जो पंजाबी हैं ये ना तो बलूचियों और पश्तूनों को कुछ समझते, ना ही सिंधियों को कुछ समझते, ना ही किसी और कम्युनिटी को समझते। जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं इन सब के अंदर पंजाबी डोमिनेट करते हैं। तो ये पंजाबी किसी और को क्यों नहीं समझते? और इसी का रीजन है कि यहाँ रिलीजन तो पीछे हट छूट जाता है और रिलीजन कहीं रहता ही नहीं। और रही सही कसर, ये आपस में ही इतना ज्यादा सर फोड़ रहे होते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। आपस में इतना ज्यादा सर फोड़ रहे होते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। नतीजा उसका यह होता है कि एक माइंडसेट बन जाता है कि आप किसी को रिकॉग्नाइज करो ही मत। और प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जिस फिलॉसफी को ये लोग मान रहे होते हैं, चाहे वो धर्म है चाहे कुछ भी। अब जैसे इस्लाम के ऊपर अक्सर इस चीज के बहुत सारे कमेंट किए जाते हैं बहुत सारे थिंकर्स के ऊपर कि वो किसी दूसरी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, आउटवर्डली रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप धर्म के मामले में भी किसी की आइडियोलॉजी, किसी के बिलीफ को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आउटवर्डली रिजेक्ट करोगे, तो वो चीज तो फिर एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। फिर आप दूसरे किसी भी ओपिनियन को भी एक्सेप्ट करना बंद कर देते हो और एक दिमाग में बात आती है कि जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, बाकी मेरे अलावा जो है सब वो काफिर हैं, बेकार हैं। और जब ये माइंडसेट बन जाता है तो आप किसी के साथ भी कॉपरेट करके नहीं रह सकते। जरा जरा सी बात पे एक दूसरे की गर्दनें काटते हुए नजर आते हैं। और ये चीज यहां पर पाकिस्तान में तालिबान के साथ व्यवहार में दिखाई दे रही है, और तालिबान जो व्यवहार करता उसमें दिखाई दे रही है। तभी आप देखोगे कि ईरान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, सऊदी अरेबिया में कॉन्फ्लिक्ट, पूरे मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट, और रही सही कसर तालिबान में आपस में कॉन्फ्लिक्ट। चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं क्योंकि आप किसी दूसरी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे के बिलीफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और एक माइंडसेट पूरा है कि तू जरा सा बोल के दिखा, तुझे मार डालूंगा, और तुझे किसी भी हद तक मार डालूंगा। तो ये जो माइंडसेट है ये इनको कभी शांत रहने नहीं देगा। और यही एक रीजन है, पाकिस्तान जलता रहेगा, तालिबान जलता रहेगा, ये आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे। आगे क्या होता है वो तो वक्त बताएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।